हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे फ्लो चार्ट एंड सी प्रोग्रामिंग के बारे में। एक्चुअली कोई भी प्रोग्राम हम जब परफॉर्म करते हैं तो उससे रिगार्डिंग हमें फ्लो चार्ट या फिर एल्गोरिदम हमें क्रिएट करना पड़ता है। सो नंबर ऑफ स्टूडेंट के माइंड में एक क्वेश्चन होता है कि ये फ्लो चार्ट या एल्गोरिदम कंपलसरी है क्या। बट बिगिनर पर्पज ऑफ व्यू फ्लो चार्ट एंड एल्गोरिदम ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टास्क होता है। सो फ्रेंड्स, अभी हम देखेंगे फ्लो चार्ट एंड प्रोग्रामिंग के डेफिनेशन। अ फ्लो चार्ट इज अ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एल्गोरिदम। अगर हम एल्गोरिदम की बात करते हैं तो स्टेप बाय स्टेप किसी भी प्रॉब्लम या सॉल्यूशन को अब हम नोट करते हैं तो उसे हम एल्गोरिदम बोल सकते हैं, और उसका डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन जो होगा उसे हम फ्लो चार्ट बोलेंगे। अ फ्लो चार्ट कैन बी हेल्पफुल फॉर बोथ राइटिंग प्रोग्राम एंड एक्सप्लेनिंग द प्रोग्राम टू अदर्स। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि अगर आप कोई फ्लो चार्ट देखोगे तो उस फ्लो चार्ट के थ्रू उसमें जो लॉजिक लिखा होगा या फिर उसमें जो प्रोग्राम का फ्लो लिखा होगा उसे आप इजीएस्ट वे से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। या फिर आपने कोई प्रोग्राम क्रिएट किया है और उसे आपको नेक्स्ट पर्सन को एक्सप्लेन करके बताना है, तो वो भी सिचुएशन में ये फ्लो चार्ट जो है अपना रोल प्ले कर सकता है। सो द फ्लो चार्ट्स कैन बी यूजफुल राइटिंग एंड एनालिसिस ऑफ अ प्रोग्राम। Drawing a flowchart of complex program can be more complicated than writing program itself. So most of the people and the student consider कि ये जो flowchart writing है, algorithm writing है, ये एक थोड़ा tedious work है। Sometime अगर आपका प्रॉब्लम बहुत बड़ा है और आप उसे कॉम्प्लिकेटेड प्रोग्राम जो है वो आप ज़्यादा डायरेक्टली राइट करने में बिलीव करते हैं, बट उसे अगर आप फ्लो चार्ट में कन्वर्ट करके लिखोगे तो उसे आप अदर पर्सन को प्रॉपर वे से एक्सप्लेन भी कर पाओगे। और अगर आप उसे सेल्फ यूज़ के लिए आप आपका प्रोग्राम कर रहे हो तो फिर फ्लो चार्ट आपको एक टीडियस वर्क ही लगेगा। सो इट इज इजी टू कन्वर्ट द फ्लो चार्ट इनटू एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कोड। ये एक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि फ्लो चार्ट राइटिंग या एल्गोरिदम अगर आप बना पाओगे तो उस प्रोग्राम को या फिर उस कंटेंट को किसी भी प्रोग्रामिंग कोड में आप इजीएस्ट वे से कन्वर्ट कर सकते हैं। उसका एग्जांपल हम यहाँ पर देखने वाले हैं। सो पहले हम देखते हैं कि इसमें कौन से सिंबल यूज होते हैं। फ्लो लाइन मीन्स एरो। आपके प्रोग्राम में जहाँ पर भी प्रोग्राम का फ्लो आपको दिखाना है तो आप एरो से दिखा सकते हो। देन राउंडेड रेक्टेंगल, आप इसको टर्मिनल बोल सकते हैं। प्रोग्राम स्टार्ट होगा या फिर स्टॉप होगा उससे इंडिकेट करने के लिए ये सिंबल आप यूज कर सकते हो। देन इनपुट आउटपुट, देन प्रोसेसिंग, डायमंड शेप फॉर डिसीजन पर्पज, सर्कल, ऑन पेज कनेक्टर एंड दिस सिंबल फॉर ऑफ पेज कनेक्टर। सेम पेज पर अगर आपको डिफरेंट फ्लो लाइन को आपको कनेक्ट करके बताना है तो आप सर्कल का यूज़ करें। मोर देन वन पेज है और उसमें आपको कनेक्शन बताना है तो फिर ये सिंबल का आप यूज़ करें। कोई फंक्शन है, कोई प्रोसेस है आपको बतानी है, एक्स्ट्रा और ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट बताना है, सो देन आप रेक्टेंगल विथ टू लाइंस आप बता सकते हो। ये कुछ उसके बेसिक सिंबल है जो मैक्सिमम फ्लो में आपको देखने को मिलेगा, फ्लो चार्ट में देखने को मिलेगा। सो फ्रेंड्स, अभी हम यहाँ पर एक एग्जांपल देखने वाले हैं जिसका पर्पज़ है
कि एल्गोरिदम, फ्लोचार्ट और प्रोग्राम, इन तीनों का कॉम्बिनेशन हम कैसे करके चलेंगे। इसमें हम सी प्रोग्रामिंग का यूज़ करने वाले। सो कंसिडर हियर अ सिंपल प्रोग्राम, largest of three number. So this is algorithm and flowchart to find largest of three numbers. algorithm अगर स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर हम यहाँ पर नोट कर रहे हैं, सो एज्यूम दैट कि हमें प्रोग्रामिंग उतना स्ट्रांगली नहीं आता है, तो हम कैसे स्टेप बाय स्टेप जाते हैं, ये बिगनर के लिए है स्पेशली। तो एल्गोरिदम स्टेप 1 हमारा प्रोग्राम स्टार्ट होगा। नेक्स्ट 3 वेरिएबल हमको लगेंगे जिसको हम यहाँ पर ABC के नाम से स्टोर करेंगे, उसे हम रीड करेंगे वहाँ पे। नेक्स्ट वन इज बिग इक्वल टू A, सो दिस इज वेरिएबल और वी कैन से स्टोरेज, जिसमें हम A की वैल्यू स्टोर कर देंगे। नेक्स्ट वन इज द कंडीशन इफ B इज ग्रेटर देन बिग। अब यहाँ पर ये एल्गोरिदम आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। हम लार्जेस्ट ऑफ 3 नंबर्स की बात कर रहे हैं, तो आपको 3 नंबर इनपुट करने हैं, उसमें से लार्ज नंबर आपको फाइंड करना है। तो हमने क्या किया, यहाँ पर एक वेरिएबल लिया जिसमें हमने पहला वैल्यू स्टोर करके रख दिया है। उस वेरिएबल का नाम हमने रखा है बिग। फिर हमने चेक किया कि वेदर दैट बिग इज ग्रेटर देन बी और नॉट। इन केस ऑफ बी इज ग्रेटर देन बिग, देन व्हाट हैपन, बिग इक्वल टू बी। इट मीन्स कि अगर बी की वैल्यू बिग से बड़ी है तो क्या होगा कि बिग इक्वल टू बी हो जाएगा। फाइन। इन केस ऑफ 10, 20, 30 रिस्पेक्टिवली ABC, then A value is 10, B value is 20, C value is 30। तो ऐसे पहले स्टेप में क्या होगा, बिग इक्वल टू A मीन्स 10 बिग की वैल्यू बन गई। हमने कंडीशन में चेक किया दैट 20 इज ग्रेटर देन 10, ऑफ कोर्स कंडीशन इज ट्रू, देन बिग इक्वल टू 20। लाइकवाइज नेक्स्ट कंडीशन हम यहाँ पर चेक कर रहे हैं कि वेदर C इज ग्रेटर देन बिग, और इन केस ऑफ आवर वैल्यूज C इज ग्रेटर देन बिग, देन बिग इज ऑटोमेटिकली रिप्लेस विद द C। एंड लास्ट वन, राइट बिग एंड स्टॉप आवर प्रोग्राम। तो ये हमारा एक छोटा सा एल्गोरिदम हमने लिखा। नाउ व्हाट, हमें इसे डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करना है। तो सिंबल हम यहाँ पर देखेंगे स्टार्ट एंड स्टॉप के लिए, तो आपको अभी बताया था राउंडेड ओवल यहाँ पर हम लिखेंगे। इनपुट आउटपुट के लिए शेप दिया हुआ है, सो इनपुट ABC, नेक्स्ट बिग इक्वल टू A। हम 1 बाय 1 यहाँ पर इसको नोट कर रहे हैं, ठीक है। कंडीशन के लिए डायमंड शेप यूज किया जाता है। इफ द कंडीशन इज ट्रू देन रिप्लेस बिग विद B एंड चेक अनदर कंडीशन। In case of false, directly go with this section. Next, if the condition is again true here, the big is replaced with C and write big value in case of condition true or false, whatever. And last one is the stop the program. अब यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर है कि एल्गोरिदम हमने लिखा एंड द फ्लो चार्ट हमने लिखा। इसमें बेस्ट चीज़ ये है कि हमने हमारे लॉजिक को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दिया है। अब इस पर्टिकुलर लॉजिक को प्रोग्राम के अंदर हमको कन्वर्ट करना है। अब आप कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ कीजिए, C++, जावा, PHP, पाइथन, कोई भी, आपके सामने ये एल्गोरिदम एंड फ्लोचार्ट दिया हुआ है। अब आपको करना सिंपली इतना ही है कि ये जो पर्टिकुलर स्टेप्स है इन्हें आपको कोड के साथ में रिप्लेस करना है। अब हम एग्जांपल यहां पर ले रहे C प्रोग्रामिंग का। बहुत ही बेसिक प्रोग्राम है ये। प्रोग्राम को स्टार्ट एंड स्टॉप करना है तो उसके लिए हमें रिक्वायर्ड होगा मेन फंक्शन, ओपनिंग कर्ली ब्रेस एंड क्लोजिंग कर्ली ब्रेस।
In case of C programming, each and every program start with main function, opening curly brace, and end with a return statement and closing curly brace. In case of INT, okay, और यहाँ पर INT के जगह पे void रहता है तो रिटर्न कीवर्ड यहाँ पर नहीं होगा, ये एक चीज. नेक्स्ट, input ABC. So for the input purpose in C programming we need to declare 3 integer variable here. Then printf for the messaging purpose, scanf for the storage purpose. Fine. तो यहाँ पर ये प्रोग्राम है. So like this declaration int a, b, c, big. So this is a variable declaration process. कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो, अगर आप उसमें डेटा को स्टोर करना चाहते हो, वैल्यू के इनपुट करना चाहते हो, सो यू नीड अ वेरिएबल और मेमोरी स्टोरेज, और ये किसके थ्रू आपको पॉसिबल होगा? डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल. फाइन. नेक्स्ट इज द मैसेज फॉर द यूजर, क्योंकि हम बोल रहे इनपुट ए बी सी, मतलब ए बी और सी इनकी वैल्यू हमको इनपुट करनी है. फाइन. तो हम यहाँ पर मैसेज दे रहे प्रिंट एफ. ये प्रिंट एफ जो है ये कीवर्ड है और इसका पर्पस होता है कि स्क्रीन के ऊपर मैसेज प्रिंट हो. ठीक है. तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा प्रिंट एफ एंटर 3 इंटीजर वैल्यू. बट ये सिर्फ मैसेज है. डेटा कॉपी करने के लिए, डेटा स्टोर करने के लिए आपको यूज करना पड़ेगा स्कैनफ स्टेटमेंट. फाइन. स्कैन फॉर्मेट. एंड व्हाट वी आर स्कैनिंग 3 इंटीजर वैल्यूज. %d is a symbol for getting the value. %d is the symbol for integer format value. So here is %d, %d and %d. 3 %d respectively address of A, address of B and address of C. Fine. ये हमारा पहला स्टेप यहाँ पर कंप्लीट हुआ. और नेक्स्ट स्टेप इज बिग इक्वल टू ए. इसे हम सिंपली रिप्लेस करेंगे बिग इक्वल टू ए. फाइन. ये जो स्टेप है इसमें क्या होगा? वॉट एवर द वैल्यू इनसाइड ए इज असाइन टू big वेरिएबल. और ईच एंड एवरी स्टेटमेंट इन सी प्रोग्रामिंग मस्ट टर्मिनेट विद द सेमीकोलन. ओके. तो ये भी आपको ध्यान में रखना है. नेक्स्ट वन इज द कंडीशन इज b इज ग्रेटर देन बिग. अब आपको इफ कंडीशन सी प्रोग्रामिंग में कैसे लिखते हैं ये आपको यहाँ पर पता करना होगा. या आप पाइथन में करना चाहते हो तो पाइथन में आपको ये पता करना पड़ेगा कि इफ कंडीशन का सिंटैक्स क्या है. .NET में करना चाहते हो, PHP में करना चाहते हो, CPP में करना चाहते हो और एनी अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. आपको सिर्फ इतना ही करना है कि अगर आपको कंडीशन देनी है तो उसका सिंटैक्स क्या है, उसमें आपको ये कंडीशन बिठानी पड़ेगी. सो इन अ सी प्रोग्राम देयर इज अ सिंपल स्टेटमेंट इफ. सो इफ इज अ कीवर्ड, इनटू ब्रैकेट you have to mention your condition. What is our condition? B is greater than big. Opening and closing curly brace. In this, big equal to B. So our logic is clear. अगर B की वैल्यू big से बड़ी है, so then big with replace with B. Fine. Next is the, ये condition true हुआ तो ऐसा होगा, नहीं होगा तो next condition है whether C is greater than big. Same is here. In case of C is greater than big, if the condition is true, then replace big through the C. ये हमारी कंडीशन हुई. और लास्ट में हम क्या कर रहे हैं? प्रिंट कर रहे हैं बिग को. सो दिस इज फॉर द प्रिंटिंग पर्पज. बिग को हम यहाँ पर प्रिंट कर रहे हैं. सो इन दिस सिनारियो, चेक इट,
कि आपने एल्गोरिदम बनाया, उससे रिस्पेक्टिवली फ्लो चार्ट बनाया। आप कोई भी प्रोग्रामिंग के अंदर इस फ्लो चार्ट को कन्वर्ट कर सकते हो, बस आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। जैसे प्रोग्राम को स्टार्ट कैसे करना है, स्टॉप कैसे करना है, वेरिएबल को इनपुट कैसे लेना है, इसके सिंटैक्सेस आपको पता होना चाहिए। इन केस ऑफ ये सिंटैक्स आपको पता है तो आप ये इनपुट ABC इजिएस्ट वे से कर सकोगे। फाइन। नेक्स्ट इज द बिग ए। ये वेरिएबल, ये प्रोसेस है, ये प्रोसेस को डायरेक्टली लिखना है, इसमें कोई भी आपको करेक्शन करना नहीं है। चाहे आप C यूज़ करो, CPP यूज़ करो, .NET यूज़ करो, या फिर आप कोई और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ करो, उसमें कोई भी ये करेक्शन अलग तरीके से आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। जैसा स्टेटमेंट दिया हुआ है वैसे ही आपको लिखना पड़ेगा। इफ़ कंडीशन आपको यहाँ पर दी है। मैक्सिमम प्रोग्रामिंग में आपको ये C के ही नोटेशन काम में आएंगे, C CPP के। इन केस ऑफ ओनली विजुअल बेसिक प्रोग्रामिंग आपको वहाँ पे लिखना पड़ेगा इफ देन लाइक दिस, एंड इफ, ये स्टेटमेंट, ये कीवर्ड आपको यूज करने पड़ेंगे। अदरवाइज ओपनिंग एंड क्लोजिंग कर्ली ब्रेस आपका काम कर देंगे। दिस इज, इस तरह से आप ये एल्गोरिदम से फ्लो चार्ट से प्रोग्राम में कोडिंग को कन्वर्ट कर सकते हो। अब हम इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। रन, एंटर 3 इंटीजर वैल्यू, ये मैसेज आया है यहाँ का। और ये जो स्कैनअप स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट तभी आगे बढ़ेगा जब हम यहाँ पर कोई वैल्यू इनपुट करेंगे। सो मैं यहाँ पे इनपुट कर रहा हूँ 10 स्पेस 20 स्पेस 30। स्पेस से ये जो स्पेस है, इससे वो वैल्यू A, B और C के अंदर उसको ले लेगा। ठीक है, कंटिन्यूस में नहीं लिखना है आपको। मैं एंटर को हिट कर रहा हूँ। सो द लार्जेस्ट वैल्यू इज 30। द मैसेज इज whatever in double quote largest value is %d replace with the big whatever the variable value, so here is 30। तो आंसर हमें मिल रहा है यहाँ पे लार्जेस्ट वैल्यू इज 30। इस तरह से फ्लो चार्ट, एल्गोरिदम एंड प्रोग्राम, इससे हम मैप कर सकते हैं। एंड फ्यूचर इसके आगे भी हम इसको डिस्कस करेंगे। फिलहाल बिगनर्स के लिए इतना ही। आपको कोई क्वेरीज या फिर क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में नोट कीजिए। थैंक यू।